दोस्तों जो 70वीं बीपीएससी है वो बीपीएससी ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट पीसीएस हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी भी ले लो, तो इतना ज़्यादा वैकेंसी जो है आज तक एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब इस टाइप के एग्ज़ाम के स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी टाइप के एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा वैकेंसी कभी नहीं आया। ये एक ऐतिहासिक एग्ज़ाम था, ठीक है। और इसमें से जितने लोगों ने मेंस लिखा है उन सब की एंग्जाइटी और प्रेशर बहुत खतरनाक बढ़ता जा रहा है। हम लोग के पास कुछ इनसाइडर इन्फो मिला है बाबू। इनसाइडर इन्फो जो मिला है वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। दो चीज़ को लेके है। पहला तो कि रिजल्ट रिजल्ट डेट, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, इसके लिए आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। पहले बहुत सारे लोग 4-5 दिसंबर फिर 8 दिसंबर तक हल्ला करते कि रिजल्ट आएगा। सारा इनसाइडर इन्फो रखा का रखा रह गया। तो जो इनसाइडर का इन्फो होता है, जो हम जैसे लोग, मतलब अदर देन आयोग जो बातें बताता है, उसको आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना चाहिए। मतलब 100% एकदम सत्य बात भी नहीं रहता है ये सब, लेकिन हाँ मोटा मोटी कुछ सोर्स लगा के, लिंक लगा के, जो हल्ला है, मार्केट है, इधर उधर की न्यूज़ से हम लोग पता लगाते हैं। कुछ हमारे मित्र भी हैं आयोग में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ दे सकते हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो जितना भी हम लोग को हाथ लगता है इन्फॉर्मेशन, वो हम लोग आप तक एकदम बिना किसी फिल्टर के पहुंचाते हैं बाबू। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लोग आगे भी और आप लोग के सामने सबसे पहले सारा इन्फॉर्मेशन लाते रहें। और ये जो हैंडल है IS_Freak @ आप देखिएगा, ये हैंडल आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। मैं आप बताता हूँ हर प्लेटफॉर्म का क्या क्या यूज़ है। यूट्यूब पे तो है ही, जिस पे आप अभी देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत, है ना। टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टा पे भी हम लोग अब आ गए हैं, और ट्विटर पे भी हैं, जिसको अब आजकल एक्स बोला जाता है। टेलीग्राम पे हम लोग क्या करते हैं, मेंटरशिप। मेंटरशिप मतलब डेली सुबह 7 बजे, 1 जनवरी से हम लोग शुरू भी करने वाले हैं। नया नया साल है, नया नया इनिशिएटिव है। 1 जनवरी 2026 से हम लोग सारे एग्जाम के लिए, खासकर यूपी पीसीएस, यूपीएससी ऑफ कोर्स, मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स, एंड बीपीएससी, ये तीनों तो है ही है। साथ साथ में एईडीओ के लिए भी, चलिए आप लोग बोल रहे हैं तो दे देंगे। ये भी एक अच्छा एग्ज़ाम उभर के आया है, जिसमें 935 सीट है। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला कैडर है, नया नया कैडर है ना। इसमें आपको हो सकता है कि आप 2-3 साल के अंदर बीईओ बन जाएं, और आपको गाड़ी वगैरह मिल जाए, अच्छा खासा 8th पे कमीशन के बाद सैलरी भी 60-65 हज़ार के आसपास हो जाएगी, है ना, पर मंथ। तो ये एक अच्छा खासा जॉब है, क्योंकि ये बीपीएससी की तरह टफ नहीं है। ये सिर्फ वनडे एग्ज़ाम है। वनडे एग्ज़ाम देना बहुत आसान होता है, पूरा तैयारी बस एक दिन में आप झोंक दो, और उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आप अधिकारी बन रहे हो कि नहीं हो। कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है ना। पीटी मेंस जो अलग अलग प्रोसेस होता है वो नहीं है। हालांकि मेनली हम लोग यूपी पीसीएस, यूपीएससी और बीपीएससी, इन तीनों पे फोकस करते हैं। उसमें से भी 90% फोकस तो हमारा इन्हीं दो एग्जाम पे रहता है, एक अपना स्टेट पीसीएस वाला एग्जाम बीपीएससी, और यूपीएससी। तो इन सब की तैयारी के लिए जितना भी पीडीएफ है, नोट्स है, मेंटरशिप है, हम लोग सुबह 7 बजे 1 जनवरी से अगले साल डेली आपको एक पीडीएफ देने वाले हैं, जिसमें उस दिन का टारगेट लिखा रहेगा। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप ये पढ़िए आज, है ना। बीपीएससी वाले आज ये पढ़ें, यूपीएससी वाले आज ये पढ़ें। आप अगर सब पढ़ते हैं तो आपका सारा एग्जाम निकलेगा, सिर्फ एक पढ़ते हैं तो एक एग्जाम निकलेगा। आपको जो एग्जाम निकालना है, जैसे एग्जाम निकालना है, सुबह 7 बजे टारगेट मिल जाएगा, एकदम बिना रुके ऑटोमेटिक सुबह 7 बजे मिल जाएगा, जो टारगेट आपको दिन भर में करना है। और अगला दिन फिर आपको सुबह 7 बजे रेडी रहना है अगले दिन के टारगेट के लिए। तो ये फ्री मेंटरशिप इनिशिएटिव हम लोग चलाने वाले हैं, ये अब हमेशा चलेगा, हमेशा चलेगा। टेलीग्राम पे सिर्फ और सिर्फ आएगा, जिसको आप इस हैंडल के थ्रू जुड़ सकते हैं। हम लोग नीचे कमेंट में भी सारा लिंक दे रहे हैं, है ना। बात कर रहे थे बीपीएससी मेंस के बारे में, और बीपीएससी मेंस जो 70वीं का है उसके बारे में कुछ कुछ हम लोग को डिटेल मिला है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। 4-5 दिसंबर का जो हल्ला था वो हल्ला गलत निकला। अभी जो एक्सपर्ट और सोर्सेज से खबर मिल रही है वो ये है कि 15 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आएगा, जो मैंने आपको यहाँ बता भी दिया। 15 के बाद ही आ सकता है, ज़्यादा चांस यही है, क्योंकि बीपीएससी इस बार क्या कर रही है ना, कि जानबूझ के देरी कर रही है। देरी करने का उनका रीज़न तो ये है कि बीपीएससी थोड़ा और सीक्रेट रखना चाहती है चीज़ें, और स्क्रूटनी, इतना बड़ा एग्जाम का रिजल्ट दे रही है तो बीपीएससी और इसको बार 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 चेक कर रही है कि कहीं कोई, मतलब मान लो कि इरेशनल मार्किंग तो नहीं हो गया। जैसे पिछली बार हिंदी माध्यम में ऐसे को बहुत ज़्यादा नंबर मिल गए थे, मतलब 60-60 नंबर का लीड मिल गया था इंग्लिश वाले से। तो ये तो कहीं ना कहीं इरेशनल है। इस तरह की चेकिंग अभी की जा रही है, ताकि एक रिजल्ट जो है वो बैलेंस निकल के आए। और 15 दिसंबर के आसपास अगर रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो लगभग लगभग 15 जनवरी के आसपास शुरू होगा। मतलब जितना पहले रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 15 से 20 के बीच में अगर रिजल्ट आ गया, तो 10 से 15 के बीच में आपका इंटरव्यू, 70वीं बीपीएससी के लिए इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और अगर ये सही चलता रहा तो अप्रैल एंड तक आपका रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें सारे टॉपर्स, एसडीएम, डीएसपी, सब कुछ पता चल जाएगा किसको क्या मिला क्या नहीं मिला। जो जो मेंस लिख के अभी वेट कर रहे हैं, देखो 20,000 के लोग लगभग आसपास मेंस लिखे हैं, जिसमें से 2,000 लोग ही फाइनल सेलेक्टेड होने वाले हैं।
तो यही सच्चाई है। 20,000 लोग होप कर रहे हैं, लेकिन 20,000 में सिर्फ 2,000 लोगों का ही फाइनल होगा। बाकी ये लोग फिर से दे विल कम टू बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन ये लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यही गेम होता है एग्ज़ाम का। आपको तैयारी अपनी बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा सॉलिड करनी पड़ती है। इतना स्ट्रांग और इतना सॉलिड तैयारी करो, कॉन्सेप्ट को इतना एकदम पानी के साथ क्लियर रखिए ना बाबू। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखिएगा ना तो आपको कहीं कोई नहीं हरा पाएगा, इंटरव्यू हो, पीटी हो, मेंस हो। कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि अंडरलाइंग चीज़ों को समझना। मतलब आप इतना अच्छा समझ रहे हो कि आप एक 5 साल के छोटे बच्चे भी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो उनको आप तुरंत समझा दो। ये होता है कॉन्सेप्ट। और बाकी तो रटंतु विद्या और जितना भी किताब देख के सीधा रट लेना, इसका आंसर ये होगा लेकिन क्यों होगा नहीं पता है, वो सब भी वाले पास कर जाते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। कभी भी पढ़ना तो कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ना। ठीक है, तो अभी जो एक्सपर्ट और सोर्स से खबर मिल रहा है कि लगभग 15 दिसंबर के आसपास बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आने वाला है। और हम लोग कट ऑफ के मैथमेटिक्स पे अब आते हैं। कट ऑफ का जो गणित है वो हम लोगों ने लगभग हजारों कॉपियाँ चेक किया है बाबू, हजारों कॉपी हम लोग चेक किए हैं। और यहाँ तक कि हम लोग जो मेंस का बैच चल रहा है हमारा अधिकारी अधिकारी बैच चल रहा है 71वीं के लिए इस बार के लिए, और 72वीं के लिए हमारा बैच चल रहा है चिंगारी। इसमें वीक में 2 टेस्ट होता है क्योंकि ये मेंस अभी आने वाला है, और इसमें वीकली 1 टेस्ट होता है जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट अभी से ही हम लोग ले रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना। फुल लेंथ टेस्ट मतलब सारे सब्जेक्ट का नहीं, एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा 300 मार्क्स का, इंक्लूडिंग एसए, जीएस, डीआई, करंट, हम लोग सबका टेस्ट ले रहे हैं। तो ये 71वीं 72वीं 70वीं मेंस का जो रियल ओरिजिनल कॉपी है हमको हजारों लोगों ने भेजा है। चैनल पे आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे सब कुछ अपडेटेड है ना। हमको हजारों लोगों ने भेजा और सबका कॉपी हमने एकदम इंस्टेंटली चेक करके फीडबैक के साथ उनको दिया। और इतनी सारी कॉपी चेक करने के बाद हम लोग को यही पता चला है कि 440 तो कट ऑफ नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 440 कट ऑफ जाएगा। एक बात मुझे बताओ बाबू, 440 का जो कट ऑफ है वो रियलिस्टिक लग रहा है? आज तक कभी 2000 सीट आया था बीपीएससी में? कभी नहीं आया था। जब भी सीट की संख्या बढ़ती है तो कट ऑफ जो है वो गिरता है। हम लोग मेंस के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। 71st पीटी का कट ऑफ 88 नंबर चला गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 81 82 से पार नहीं जाना चाहिए किसी कीमत पे, लेकिन 88 जा रहे हैं, मतलब लोग पढ़ रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे थे कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। हम लोग इतना सारा कॉपी चेक किए और ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ सेफली कि 420 जो इस बार ला रहा है वो इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है। कितना? 420 ये हमारा कट ऑफ का ट्रेंड है, कॉपी चेकिंग ट्रेंड। और ये हम क्यों बता रहे हैं आपको मैं बताता हूँ। देखो, पहले तो इस बार की वैकेंसी का बहुत बड़ा असर है ना। 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। 2000 से ज़्यादा वैकेंसी का मतलब हुआ कि 20,000 बच्चे ने मेंस लिखा, 20,000 बच्चों ने मेंस लिखा और 6,000 बच्चे इंटरव्यू लेंगे, जो कि कभी नहीं हुआ था। 67 में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट सीट था जिसमें 3,000 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, है ना। और 6,000 ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू देंगे मतलब नीचे वाले कट ऑफ से भी और लिया जाएगा। कट ऑफ जो है वो 15-20 नंबर नीचे हमेशा गिरता है जब वैकेंसी बढ़ती है। इस बार तो वैकेंसी और बढ़ी है, तो पहले अगर कट ऑफ 440 पहले के हिसाब से आप बोल रहे हो तो इस बार तो कम से कम 20 नंबर कट ऑफ गिरना ही चाहिए, उससे 420। और बाकी पेपर 1 पेपर 2 जो है उसका भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। GS1, GS2 और एसए, ये 3 पेपर होता है बीपीएससी में जिसका नंबर जुड़ता है। और GS1 का जो पेपर है इसमें हिस्ट्री वाला पार्ट तो हम कह सकते हैं कि चलो आसान था। बहुत सारा हम लोग कॉपी देखे, बहुत सारे आंसर्स, आपके बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स भी लिखे हैं। और कुछ कॉपी को तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि उनका SDM इस बार तय है। SDM तय है, आप अभी से ही लिख लो SDM तय है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसी कॉपीज़ भी हम लोग टेलीग्राम पे ही डाल दिए हैं, जाके आप देख लीजिए उनकी कॉपी, आप खुद देख के बोलिए। और यहाँ तक कि हम लोग चेक भी किए तो उसमें पता चला कि इनकी कॉपी जो है वो काफ़ी फैक्चुअली बढ़िया है, उनकी हैंड राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, डायग्राम वगैरह बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे लोग भी DI में फंसे हैं, ये मैं साफ साफ कह सकता हूँ। DI में ऐसे लोग भी फंसे हैं जो बाकी ऐसे आंसर अपना एकदम SDM लेवल का लिखे हैं GS आंसर, लेकिन DI मतलब आप कह सकते हो कि टोटल जो DI है 72 नंबर का, ये 72 में 72 बहुत कम लोगों का, मतलब विरले लोगों का ही आ रहा है। 72 में आप कह सकते हो कि लगभग 50 नंबर आएगा ऑन एन एवरेज, टॉप रैंक वालों का भी। मतलब समझ रहे हो, जितने भी रैंकर हैं उनका एवरेज 50 नंबर होगा। DI में 72 इस बार नहीं आएगा जैसे हर बार आता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। थोड़ा कलम का कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ, आपको पता है ना। तो DI जो है सबको फंसाया है, बहुत लंबा था, 1 घंटा लगा था, इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही लगा। 1 घंटा तो मैं कम बोल रहा हूँ, 1 घंटा से ज़्यादा ही लग गया था सॉल्व करने में। और 60 प्लस लाना तो DI में बहुत मुश्किल होगा। 50 के आसपास एवरेज सबका नंबर रहेगा। और ओवरऑल सबका GS में इस बार जैसे हर बार 170-80 जाता है ना, एवरेज आप 20 नंबर घटा लो, 150 इस बार एवरेज सबका जा रहा है। मतलब ऑफकोर्स ±5
आप कर लो, अगर जो बहुत अच्छा लिखा है उसको 155 मिलेगा, जो खराब लिखा है उसको 145 मिलेगा, लेकिन 150 इसका जो क्या है, पीवट है, पीवट इसके ही आसपास जो है वो नंबर GS1 का घूमेगा। GS2 इस बार का पेपर हमने देखा कि पहले से थोड़ा ज़्यादा टफ था, है ना, एक सवाल एक्स्ट्रा था, और साइंस टेक पॉलिटी ये सब का भी सवाल काफ़ी घुमाने वाला था, सिंपल नहीं था। और वैसे भी GS2 में नंबर जो है ओवरऑल कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे DI है, DI में अगर पूरा लाओगे तो अच्छा नंबर मिल जाता है। GS2 में वैसे भी 140-45 ये सब अच्छा स्कोर माना जाता है। इस बार हम कह सकते हैं कि एवरेज सबको 130 के आसपास नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 150 और 130 यहाँ से आप जोड़ते जाइए। अब आते हैं हम लोग ऐसे में। ऐसे का जो पेपर था इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम में बहुत अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इंग्लिश और हिंदी में BPSC पैरिटी यानी कि समानता रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि इतना लेट BPSC ले रही है। पिछली बार हिंदी वालों को बहुत ज़्यादा, मतलब ऑन एन एवरेज 50 नंबर सबको ज़्यादा मिल गया था, और रैंक 1 पहली बार BPSC के इतिहास में, है ना, उज्जवल भाई हमारे, रैंक 1 जो है वो हिंदी माध्यम से होने की वजह से उनको रैंक 1 भी मिल गई थी। क्यों? क्योंकि उनके एसए में 210 नंबर था, और इंग्लिश में एसए का मैक्सिमम पूरे बिहार में नंबर 160 था। ये चीज़ देख रहे हो आप, है ना, सीधा सीधा जो है वो 50 नंबर का लीड सिर्फ और सिर्फ माध्यम चेंज होने की वजह से। क्या लगता है, जिसका 160 था, हम लोग खुद ही उसका कॉपी देखे हैं, वो इनके एसए से भी अच्छा था, लेकिन BPSC को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि वो अच्छा नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल इस बार का एक अच्छा स्कोर जो है वो 150 के आसपास होगा, ठीक है। तो 150 यहाँ पे, 150 यहाँ पे GS1 में, है ना, आपका हो गया 300 और 130, मतलब आपका 430 नंबर है ना। और मोटा मोटी हम मान सकते हैं कि टेंडेंसी हो सकती है थोड़ा सा गिरने की हर में, अगर दो दो नंबर भी सब में गिरा, टेंडेंसी, क्योंकि कट ऑफ की बात कर रहे हैं, मतलब मिनिमम मार्क्स। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? मिनिमम मार्क्स जिससे आपका सिलेक्शन हो, इंटरव्यू कॉल आए। तो थोड़ा थोड़ा अगर सब में गिरेगा तो 420 हम लोग मिनिमम पहुंचा सकते हैं कट ऑफ। मुझे लगता है कि देख लीजिएगा आप लोग, फाइनली यही कट ऑफ जो है वो जाने वाला है, इस बार इसी टाइप का कट ऑफ जाने वाला है। 430 आप सेफ साइड में लेके चल सकते हैं, मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं एवरेज दोनों का ले लो 425, ये आपका इस बार का कट ऑफ है बाबू। अगर आप 425 के आसपास हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वीडियो वगैरह देख के यूट्यूब पे इधर उधर बहुत सारा वीडियो सर्च कर दिया, किसी का भी वीडियो ऐसे ही देखा जा रहा है, इस सबसे को थोड़ा अवॉइड करिए। थोड़ा सा आप अपने आप को डिटैच करिए, डिटैच, मोह माया से थोड़ा सा दूर करिए। डिटैचमेंट एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है जो आप अपने आप को कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा दिमाग पे ना प्रेशर मत डालिए, अपने मन का काम करिए। रिजल्ट वैसे भी 2-4 दिन में आने ही वाला है ना, 4-5 दिन में रिजल्ट आने ही वाला है। आप अभी कितना भी सोच लें, क्या वो रिजल्ट को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू की तैयारी का वेट कर रहे हैं कि अरे यार अभी रिजल्ट आएगा तब इंटरव्यू की, भाई अभी से ही अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए ना आप। अभी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में क्या हो रहा है? इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, वो एक मतलब सिंपल एग्जाम नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट योर पर्सनालिटी। आपको स्माइल करके बोलना है, सारे आंसर्स लॉजिकल देने हैं। इंटरव्यू के बारे में तो मैं ऐसा गाइड करूंगा आप लोगों को। मेरा खुद 90 मार्क्स था, वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड माना जाता है BPSC में, इम्तियाज़ अहमद सर का, है ना, उनमें भी मेरा 90 मार्क्स था। इसका मतलब आई थिंक आई एम कैपेबल। और मेरा UPSC का भी इंटरव्यू में अच्छा खासा मार्क्स था। तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोग, अब कोई दिक्कत हो तो आप हम लोग को तुरंत बताइए, सर 87 32 73 69। इस पर टेलीग्राम कॉल व्हाट्सएप कुछ भी आप कर सकते हैं, हम लोग तुरंत आपके सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। और इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है तो आप करिए, बायोडाटा वगैरह अपना आप तैयार कर लीजिए, डैफ वगैरह रेडी कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई चंपारण से है तो चंपारण के सत्याग्रह का पूछेगा, है ना, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछेगा। अगर आपका हॉबी मान लो क्रिकेट है या पोएम है तो पोएम के बारे में आपसे पूछेगा, कौन से आपके फेमस पोएट हैं। अगर आपका ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मान लो फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग आपने किया है और सिविल से किया है, इंटरव्यू के लिए मतलब ये सब छोटा छोटा चीज़ आप गूगल वगैरह करके एकदम रेडी रख सकते हैं। एक छोटा सा 1-2 पेज का नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने आप को धीरे धीरे तैयार रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। किसी का 80 आ गया, किसी का 90 आ गया, वो उस दिन खराब चला गया, उसका 80 आ गया, किसी का 90 आ गया, तो यहाँ से 10 नंबर मिलेगा। और सोचो ये 10 नंबर, मतलब समझ लो कि इस 10 नंबर में 100 लोग रहते हैं रैंक में। सिविल इंजीनियर वालों से तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार में पुल आजकल बहुत गिर रहा है, इसका कारण बताइए, सोल्यूशन बताइए, कैसे हम कर सकते हैं। और चूंकि ये BPSC है ना, UPSC नहीं है, तो आप बिहार स्पेशल के भी बारे में आपको बहुत कुछ पता रहना चाहिए। जैसे बिहार का मैप हो गया, बिहार के नदियाँ हो गया, है ना, बिहार के रिवर्स, बिहार में बाढ़, 7 निश्चय, इस टाइप की योजनाओं वाला सिचुएशनल सवाल भी पूछ सकता है। अगर आप जा रहे हैं, आपके साइकिल से किसी को धक्का लग गया, मोटरसाइकिल से धक्का लग गया, और आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम छूट रहा है, तो उस समय आप उसको बचाएंगे या क्या करेंगे। अगर आप SDM बन के कहीं पे जाते हैं तो दंगा वगैरह कैसे रोकेंगे, इन सब पे आप अभी से भी काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह सब ले लीजिए, मतलब ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं रख दीजिए। ये मान के चले कि आपका इंटरव्यू कॉल आ रहा है, क्योंकि आपने मेंस में सारा आंसर भरा है, मन से तैयारी किया है, मेहनत किया है, और इस बार फाइनल रिजल्ट भी आपका आ रहा है। अपने सारे पेपर्स, ग्रेजुएशन, EWS, जितना भी आपका सर्टिफिकेट है, SC ST NCL जिस कैटेगरी से आप हैं, 10th ग्रेजुएशन, सब कुछ रेडी रखिए।
है ना। वाटर मार्क वाला बाद में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर कुछ गलती हुआ है तो बाद के भाग दौड़ से बचने के लिए अभी आप एफिडेविट करवा लीजिए, है ना, जो नोटराइज वगैरह होता है, वकील से करवाना पड़ता है, सीओ साहब से मिल के, है ना, करवा सकते हैं आराम से। और 71वीं 72वीं बीपीएससी आजकल चल रहा है। 70वीं का तो हम लोग के पास इतना इन्फॉर्मेशन था। 71वीं और 72वीं के बारे में कुछ ना कुछ आपको हम बताते हैं। देखिए, 72वीं के लिए अभी से ही आप लग जाइए और सिर्फ मेंस करिए। मेंस आप कब तक करिएगा? मेंस देखो, अगले साल पीटी जो होगा वो सितंबर में होगा, तो लगभग लगभग जो है वो मार्च तक, मतलब 71वीं मेंस जब होगा मार्च होगा, तब तक आप मेंस करते रहेंगे। मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। अपने इस तैयारी से, अभी से लेके 72वीं मेंस का जो तैयारी है उससे आप मार्च में मेंस का पेपर जो होगा उसको अटेम्प्ट करिएगा, बढ़िया से लिखिएगा। उसके बाद आप तुरंत स्विच करिएगा पीटी में, ठीक है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में कभी भी हो सकता है एग्जाम। तो ये 4-5 महीना आपको पीटी को देना है, क्योंकि पीटी धीरे धीरे टफ होता जा रहा है और कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है। देखो, पिछले 3 साल से 91 का कट ऑफ था, 91, 91, 91, और थोड़ा सा गिरा कट ऑफ तो 88 रहा ना, है ना। 3 नंबर का ही तो ड्रॉप आया, जबकि सबको 5-5 नंबर एक्स्ट्रा दिए गए। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक्चुअल कट ऑफ 83 है, लेकिन फिर भी सबके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। 88 कट ऑफ गया, हम लोग इतना ही मान के तैयारी भी अपना करेंगे। और कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। 71वीं पीटी का कट ऑफ सबको चौंका दिया, मतलब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये 88 मार्क्स का जो कट ऑफ है ये बहुत कुछ बातें बोलता है, ये चीज़ आप याद रखिए। जिनका 71वीं मेंस है वो अभी से ही मेंस आंसर राइटिंग चालू कर दे। हम लोग का जो अधिकारी बैच है ये आपके लिए मुझे लगता है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। 71वीं मेंस आपका हम लोग समय बचा रहे हैं ना, तुरंत टेस्ट हो रहा है। वीकली 2 बार टेस्ट हो रहा है, एक बार बुधवार को हो रहा है और एक बार शनिवार को हो रहा है ना। 2 टेस्ट वीकली हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग सारा सिलेबस लगभग 3 बार कंप्लीट करवा रहे हैं मेंस के लिए। मेंस अब आने ही वाला है ना। हम लोग आपको स्पेशल सेशंस भी ले रहे हैं, टॉपर से आंसर राइटिंग सेशंस भी करवा रहे हैं, और हम लोग कॉपी चेकिंग करके एक एक लाइन का फीडबैक तुरंत दे रहे हैं 71वीं मेंस के लिए। तो ये अगर आपका पीटी इस बार निकला है तो आप लकी हैं, है ना। 1200 सीट के लगभग इसके पास है, इस बार भी है 1300 सीट। इसमें आप अपना एक जगह बना सकते हैं। और 71वीं मेंस जिनका पीटी नहीं हुआ 71वीं, वो 72वीं मेंस के लिए करिए, साथ साथ एईडीओ के लिए भी करिए। एईडीओ में आपको खूब से खूब, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको रैंक दिला सकता है। ये एकदम मैथ रीजनिंग को तो पूरा रगड़ दीजिए। किसको किसको? मैथ रीजनिंग, मैथ मैथ रीजनिंग पूरा रगड़ करके, क्योंकि इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा बाबू, है ना। जीएस का तो आपने खूब पढ़ा हुआ है, बीपीएससी एस्पिरेंट हो, जीएस आपका तगड़ा होगा, लेकिन मैथ रीजनिंग को रगड़ना नहीं भूलना है। मैथ रीजनिंग तगड़ा रगड़िए। और 72वीं बीपीएससी सितंबर में होने की संभावना है, जैसा मैंने आपको बताया, है ना, सितंबर में। और इसमें भी लगभग 600 से ऊपर सीट होने की संभावना है, तो बढ़िया सीट इस बार भी रहेगा। 72वीं में बीपीएससी आपको निकाल लेना है, हमेशा सीट रहेगा। ओवरऑल मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप पैनिक मत होइए। पैनिक नहीं होना है, कोई कुछ भी बोले आपको एकदम नहीं पैनिक होना है। शांति से काम करना है, शांत दिमाग से काम करना है। छोटा सा भी गलती जो है नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत आगे चल के कचरा बन जाती है हमारे दिमाग में, है ना। एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है। 20,000 में सिर्फ 2,000 का ही फाइनल सिलेक्शन होगा, 18,000 लोग बाहर होंगे, तो ये पूरे पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही है, ठीक है। अगर आप बाहर भी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं है या आपने मेहनत नहीं किया, है ना। सब्जेक्टिविटी होती है, बहुत सारा डाइवर्सिटी होती है, लक का भी खेल होता है। तो अपने आप को दोष मत दीजिए किसी तरह से। किसी तरह का टेंशन डिप्रेशन वगैरह हो तो हम आपके साथ हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपको किसी तरह से आपका करियर लाइफ हम लोग डूबने नहीं देंगे। हम लोग आपको नौकरी का भी व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। अपने आप से हार मत मानना है। अपनी कमी पे काम करिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए और एक योद्धा की तरह सोचिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सारा अपडेट हम हमारे चैनल पे आपको मिल रहा है। आईएएस फ्रीक, ये नाम याद रखिएगा। फ्रीक का मतलब होता है सन की, कोई चीज़ के लिए पागल, अपने लक्ष्य के लिए वो ऐसा पागल है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक फ्रीक बनने का समय फिर से आ गया है, ठीक है। सारा अपडेट चैनल पे हम लोग सबसे पहले देते हैं। और एक पागल की तरह, मतलब पागल मतलब धुन के लिए पागल, लक्ष्य के लिए पागल, उस आदमी की तरह आप बन के लगिएगा तो आपका 2026 जो है एकदम स्वर्णिम अक्षरों में आपके लाइफ का ये साल लिखा जाएगा। तो अभी से ही कोशिश करना है कि 2026 में अपना जो हम सितारा है वो बुलंद कर लें और बुलंदियों की सारी ऊंचाई को पार कर जाएं, जिसकी आस में हमारे माँ पिता, गांव वाले, रिश्तेदार सब लोग बैठे हुए हैं। तो आपको इस साल रिजल्ट लाके दिखाई देना है, अगले साल आपको अपना साल बनाना है। उसके लिए प्रैक्टिकल होकर तैयारी करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एकदम इधर उधर बस जोश में आके वीडियो तुरंत ऑफ किए सो गए, उससे नहीं होगा। आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा। मैं तो क्या हूँ, मेरे वीडियो तुरंत खत्म होगा, आप वीडियो बंद करोगे, मोबाइल बंद करोगे, साइड में रखोगे, सो जाओगे। ऐसे नहीं करना, या फिर रील देखने लग जाओगे। ऐसे करोगे तो करने वाले बहुत हैं लोग, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, लेकिन आपको सिर्फ सेंसस में गिनवाने के लिए पैदा हुए हैं आप, या फिर लाइफ में कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए जन्म लिया है आपने। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अपने आप पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, काम करना है, सबका नाम ऊँचा करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और बहुत जल्द हम आपसे मिलने भी वाले हैं, ठीक है। इसका अपडेट आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।